जी मैं आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। सर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जी सर, जी वो सब क्लास हो सकती है? जी, हो सकती है। एक सर एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्लास की सब क्लास भी हो सकती है, उसकी एग्जांपल भी हम करते हैं, लेकिन हमें कुछ देर ये पहले इसको सर नहीं, कंप्लीट आप कर। क्वेश्चन नहीं समझे मेरा। सर मैं चाह रहा हूँ कि एक पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड हाँ, क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं? बना सकते हैं, बना सकते जी हैं। ठीक। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमारे पास ओवरराइडिंग की सर ऑप्शन है, तो सर फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का हमें क्या फायदा होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमें पोलीमॉर्फिक बिहेवियर को इन्फोर्स करती है। पहले हमारे पास ऑप्शनल थी ये चीज, क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट क्लास जब हम बनाते हैं तो वो एक जनरलाइज क्लास होती है, जिस तरह एनिमल की क्लास है। अब एनिमल के बिहेवियर चेंज होते हैं, वो कौ में किसी और तरह से है, गोट में किसी और तरह से है, बैफलो में किसी और तरह से, लॉयन में किसी और तरह से है, लेकिन उसको जनरल बिहेवियर का पता है। और ये क्लास ये कहती है कि जो मेरी सब क्लास बनेगी, चाहे वो कौ की है या बैफलो की है, उसको चाहिए कि वो ये कोड खुद से लाजमी लिखे। जिस तरह यहाँ पे हमने ये पता था कि हर शेप ड्रॉ हो सकती है, लेकिन जब हम शेप क्लास बना रहे थे तो उस वक्त हमें ये आइडिया नहीं है कि शेप कैसी है, वो कैसे ड्रॉ होगी। तो ये फोर्सफुली उसको कह रही है कि जो मेरी सब क्लास बनेगी वो लाजमी ये मेथड लिखे। एक्चुअली ये फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करा रही है। ओके सर। ये एक सर्कल क्लास है, इसको मैंने एक्सटेंड किया शेप के साथ। इसके अंदर मैंने एक रेडियस रखा, उस रेडियस को मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। इसके नीचे मैंने ड्रॉ का मेथड खुद से दिया कि सर्कल 3.1415 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब मुझे इसकी ये डेफिनेशन, इसकी कर्ली ब्रेसेस खुद से लिखना पड़ेगी। अगर मैं इस मेथड को कमेंट करके इसको कंपाइल करने की ट्राई करूंगा तो इट विल प्रोड्यूस एरर कि आप कंक्रीट क्लास ड्रॉ कर रहे हैं और आपको ये लाजमी है कि आप उसकी इंप्लीमेंटेशन जरूर दें। इसी तरह से ये रेक्टेंगल की क्लास है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, वन ऑफ देम इज लेंथ एंड विड्थ। तो मैंने दोनों को कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो सेट कर लिया। इसके बाद मैंने ड्रॉ का मेथड लिखा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये ड्रॉ उससे डिफरेंट है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जितनी भी सब क्लासेस होंगी, अगर वो कंक्रीट हैं तो वो उसकी इंप्लीमेंटेशन लाजमी देंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फिर आगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसकी मेन क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अरे लिस्ट डिक्लेयर की और उसकी टाइप है शेप, क्योंकि मैं सारी इस कलेक्शन के अंदर सर्कल्स और रेक्टेंगल सारी की सारी रखना चाहता था। तो मैंने इसका सुपर क्लास से जो है डेटा टाइप उसकी असाइन कर दी। तो मैंने 2 सर्कल बनाए, C1 और C2। इसी तरह 2 रेक्टेंगल्स बनाई, R1 एंड R2, और इन सब को मैंने अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अरे लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद मैंने एक फॉर ईच लूप लगाई और शेप्स S:AL, और तो ये S के अंदर 1 बाय 1 हर ऑब्जेक्ट आता जाएगा शेप का, S डॉट ड्रॉ करने से ये इसको ड्रॉ कर देगा। तो मैं इसको अगर कंपाइल करूं और रन करूं तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से। Area of the circle is this rectangle, this rectangle, this. So this is the basic concept of abstract classes. किसी भी abstract class का, जी याकूब आपका हाथ रेज किया, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर वो वहां पे जो एस था वो ऑब्जेक्ट है या उसका समझ नहीं है, एस डॉट जो किया हुआ है, एस डॉट ड्रॉ। देखें, ये एक फॉर ईच लूप है।
फॉर ईच लूप में क्या होता है कि यहाँ पे डेटा टाइप होती है, ये एक वेरिएबल है जो कि शेप टाइप का है, कोलन, कोलन के दूसरी साइड पे एक कोई कलेक्शन होती है, एरे लिस्ट होती है, ठीक है। उस एरे लिस्ट में से 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया जाता है और एस में स्टोर किया जाता है। पहले जो 0 लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है वो एस के अंदर आ जाएगा, यानी कि C1 आ जाएगा इनडायरेक्टली। तो एक्चुअली एस डॉट ड्रॉ करेंगे तो C1 का ड्रॉ मेथड रन हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 लोकेशन पे जो पड़ी हुई ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा सेकंड आइटरेशन में, तो वो ड्रॉ हो जाएगा। फिर थर्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा, अनलेस के अंटिल के लूप यहाँ पे कलेक्शन जो है वो एंड नहीं हो जाती। ओके, एस एक वेरिएबल है जो कि शेप टाइप का है, जिसमें 1 बाय 1 कंटेनर से वैल्यू रिट्रीव होती है। मैं एक और फाइल आपके सामने ओपन करता हूँ। ये जरा डेंजरस टाइप का मैंने प्रोग्राम थोड़ा सा ओपन कर लिया, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। नंबर 1 ये है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, या किसी कंक्रीट क्लास की सब क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। ये किसी भी मौके पे हो सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले आप इस चीज पे ओवरव्यू करें, जिसके ऊपर मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। ये एक क्लास है ABC। ए को मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लियर किया और इसके अंदर एक मेथड है और वो है एब्स्ट्रैक्ट, डिस्प्ले का मेथड है। ये एब्स्ट्रैक्ट है तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। इसके नीचे क्लास है बी, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, इसके अंदर मैंने डिस्प्ले 1 एक नया मेथड जो है, नया मेथड मैंने वो भी ओवरराइड कर दिया। जी अब्दुल्ला। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं होता? किसी भी क्लास का नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शनल होता है कंस्ट्रक्टर। सर नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम हो कंस्ट्रक्टर हो को हो सकता है, हो सकता है, हो जी सकता है, लेकिन लिखें या ना लिखें ये तो आपकी मर्जी है ना। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हैं आप। ये मैंने एक और क्लास लिखी बी और उसको एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए से, और उसके अंदर एक और मेथड लिख दिया डिस्प्ले। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने, अब क्योंकि ये सब क्लास है ए की, तो ए के अंदर एक मेथड था एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले, तो इसको इसकी डेफिनेशन देनी थी, लेकिन इसने डेफिनेशन नहीं दी। इसने डेफिनेशन उसकी नहीं दी क्योंकि ये बजाते खुद एब्स्ट्रैक्ट है। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने पेरेंट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट की मेथड की डेफिनेशन दे या ना दे, दोनों ऑप्शन है। तो मैंने यहां पे नहीं दी। अब होगा क्या? इसके बाद इसकी एक और क्लास है सी, ये कंक्रीट क्लास, पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड बी। अब सी के ऊपर ये फोर्सफुली इंप्लीमेंटेशन है, कंपल्शन है कि वो अपने पेरेंट की डेफिनेशन भी दे और अपने सुपर पेरेंट की डेफिनेशन भी दे। ये देखें, मुझे इसमें डिस्प्ले का मेथड भी लिखना पड़ा और डिस्प्ले 1 का मेथड भी लिखना पड़ा। अगर मैं कोई एक मेथड यहां से छोड़ देता डिस्प्ले और डिस्प्ले 1 में से, तो मुझे एरर आती। लेकिन अगर बी क्लास अपने सुपर क्लास की डेफिनेशन दे देती, यहां पे डिस्प्ले दे देती,
तो फिर इस क्लास को जरूरत नहीं थी कि वो डिस्प्ले की डेफिनेशन देती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले 1 की डेफिनेशन ही देती। क्या आपके पास दो ऑप्शंस आ गई? अगर आप ये इस तरह से है कि अगर आपके पास एक क्लास है ए और उसने एक मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रखा है, वो है A1, तो ये मुमकिन है कि उसकी एक क्लास हो बी और वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो A1 की डेफिनेशन दे दे और एक और मेथड बी डिक्लेयर कर दे साथ ही, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो। तो जो सी क्लास है उसको बी जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट B1 जो उसने डिक्लेयर किया था, तो उसकी सिर्फ डेफिनेशन देनी होगी B1 की। करली ब्रेसेस मैंने डाल दी। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एक क्लास है ए और उसने कोई एक मेथड जो है वो A1 एब्स्ट्रैक्ट रखा था, ये भी A1 है, A1 उसने एब्स्ट्रैक्ट रखा था और उसकी एक क्लास है बी, सब क्लास है, वो ए की डेफिनेशन दे ही ना, सिर्फ B1 अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दे। तो अब जो सी क्लास है उसके ऊपर ये लाजमी हो जाएगा कि वो A1 की डेफिनेशन भी दे और B1 की डेफिनेशन भी दे। ये दोनों सीन्स में से किसी भी तरीके पे हो सकता है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कर सकते। कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर सकता है। क्लियर? जी बोलो। सर ये कंक्रीट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सब क्लास को कहते हैं? हाँ हाँ, ये सी क्लास एक आखिर में कहीं ना कहीं तो कंक्रीट बननी है ना, जिसने इम्प्लीमेंटेशन खत्म करनी है उसकी, वरना तो मेरा चीजें। क्वेश्चन ये था कि उसकी सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट की सब क्लास को कंक्रीट क्लास कहते हैं? नहीं, कंक्रीट क्लास में इस वक्त उसको कह रहा हूं जिसके सारे मेथड की बॉडी मौजूद है। जो नॉर्मली हम रोज क्लासेस लिखते हैं ना, वो सारी की सारी वो कंक्रीट ही होती हैं, जो नॉर्मल हम अभी तक लिखते रहे हैं। जी अहमद रजा, आप बात कर सकते हो। ईशा आप भी बात कर लो। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है, तो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं? उसकी जो सब क्लास है वो उसकी बॉडी देती है। जिस तरह हमने शेप का क्लास लिखी थी, उसमें एक ड्रॉ का मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लियर किया था, तो जो सर्कल की नीचे क्लास थी उसने उसकी बॉडी दी थी। एक्चुअली जो सुपर क्लासेस होती है ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जो लोअर क्लासेस होती हैं या जो लीफ लेवल पे क्लासेस होती हैं, वो एक्चुअली किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल शेप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि अच्छा शेप होती है, लेकिन आप किसी चीज को ये तो नहीं कह सकते ये शेप है। आप हमेशा किसी चीज को देख के ये कहते हैं ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्री है। इस तरह से आप उसको डिफाइन करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बहुत सारी चीजें भी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ चीजें होती हैं, मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि जी हर शेप का एक कलर होता है, हर शेप का एक कलर होता है, तो कलर मैं उसका सेट भी कर सकता हूँ, गेट भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ हर शेप ड्रा होती है, कह सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हर शेप के ड्रॉ होने का तरीका, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, उस शेप के ड्रॉ के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कह दिया। और फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर जो उसकी सब क्लास होगी उसके लिए
कंपल्शन होगी कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद दे जैसा वो चाहती है। जी अहमद। सर मैंने ये पूछना था, अब जैसे एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब उसको हमने इनहेरिट मतलब एक्सटेंड करवाना है किसी इनहेरिटेड क्लास में। जी जी हाँ, उसको इनहेरिट उसको उसको उसकी चाइल्ड क्लासेस बनानी है। नहीं सर, मतलब एक पेरेंट क्लास है, उससे हम लोगों ने एक क्लास इनहेरिट कराई हुई है पहले ही। ठीक है। फिर उसके अंदर हमने ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड जैसे डिस्प्ले का बनाया है, अब डिस्प्ले हमारी काफी क्लासेस में यूज हो सकता है, तो मैं वो डिस्प्ले का मेथड उस इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज करवाना चाहता हूँ। मैं चलिए, ये मेरी एक क्लास है, ये कंक्रीट क्लास है, ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं ना, नजर आ रहा है। इसके बाद मैंने इसकी एक क्लास बनाई, वो है बी, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे ही कह रहे हो? नहीं सर, ये नहीं कह रहा। जैसे एक कॉन्क्रीट क्लास है ना, हाँ, अब एक कॉन्क्रीट क्लास है, उसको हम लोगों ने इनहेरिट करा लिया किसी और क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल बी के अंदर। अब बी भी एक कॉन्क्रीट क्लास है जो ठीक है, इनहेरिटेड है ए से। ठीक है। अब उस बी के अंदर हम लोगों ने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो सी होगी उसको इनहेरिट कराना, मतलब उसको यूज करवाना। नहीं देखें, एक क्लास की सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकती है, एक क्लास की दो पेरेंट नहीं हो सकती। ठीक है सर। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। ठीक है, हाँ वो ये होगा कैसे, अगर करने की जरूरत हो तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अभी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बात डन है कि एक क्लास की दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती। इसके बाद मैं यहां से डी क्लास को ओपन करता हूं। एक और बात सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर, एक कंक्रीट क्लास की सर पेरेंट क्लास हो सकती है सर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक हाँ कंक्रीट हाँ, एब्स्ट्रैक्ट की पेरेंट हो सकती है। तो सर अगर एक दोनों ही मुमकिन है, वाइस वर्सा इज तो आल्सो। सर एक मेथड हमने लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिस्प्ले का, ठीक और है। एक हमने कंक्रीट में लिखा हुआ है डिस्प्ले का मेथड सर। तो सर ये अब ओवरराइड होंगे या नहीं होंगे? मैं आप ये कहना चाहते हैं, अभी मैंने ड्रॉ किया था कि एक ए क्लास है, वो है कंक्रीट, उसमें डिस्प्ले का मेथड है, ऐसे ही कह रहे हैं। यस सर। उसके नीचे एक बी क्लास है, उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले का मेथड रख देते हैं। जी सर। अब उसके बाद एक तीसरी क्लास आएगी, उसके साथ क्या बिहेवियर होगा, ऐसा ही है। जी सर। तीसरी के अंदर जो ए क्लास की डेफिनेशन है वो आ जाएगी। अगर बी ने अपनी डेफिनेशन नहीं दी तो वो ऊपर से आ जाएगी, वो अपनी डेफिनेशन दोबारा से भी डिस्प्ले की लिख सकती है, या ऊपर से ए वाली आ जाएगी, क्योंकि वो उसकी पेरेंट क्लास है। सर अगर वो अपनी दोबारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हम लिख देते हैं उसकी अपनी वो डेफिनेशन लिख देता है, तो सर फिर सी के अंदर ठीक कौन है, सा आएगा? क्योंकि वो देखें फिर वो बी वाला आएगा या ए वाला आएगा? नहीं देखें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि मेरे पास ये एक ए क्लास है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, शायद ये क्लास ही है, इसके अंदर एक डिस्प्ले का मेथड आपने लिख दिया है, ऐसे ही है ना। इसके जी बाद सर। आपने एक बी कहा कि ये एक बी क्लास है, इसके अंदर डिस्प्ले का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी बॉडी यस नहीं सर। है। अब सी के अंदर क्या होगा भाई, ये मसला है। सी के अंदर ऑब्वियसली सी ने अपना लिखना है। अब आप क्या समझते जी हैं, सी सर। को अपना लिखना पड़ेगा? सर अगर सी लिखेगा तो एब्स्ट्रैक्ट का फायदा होगा ना, अपने डेफिनेशन देगा सी, या इसकी देगा, जो आगे इनहेरिटेंस हो। हाँ देगा ना, इसने दे दिया। जी सर। अब आपका क्या कहना है कि सी को कौन सा मेथड अवेलेबल होगा? ये ओवर सर राइडिंग इसने होगी, अपना। सीधी सीधी ओवर राइडिंग होगी, जी सर। सीधी सीधी ओवर राइडिंग है। डी अपना लिखेगा तो अपना यूज कर लेगा, नहीं लिखेगा तो पेरेंट वाला आ जाएगा। ये तो पहले भी काम ऐसे ही होता था। तो सर फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हम एक और डी क्लास बना देते हैं, उसको डी क्लास बनाते हैं सी से,
क्योंकि सी हमारी सी से डी भी बना लेगा, डी बना देते हैं लो सर। जी ये डी आ गया। अब सी ने अपना मेथड भी दिया हुआ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, अब बी से, बी का एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जो इसकी डेफिनेशन सी ने दे दी। हाँ हाँ, और ए के पास भी डिस्प्ले मेथड है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। तो अब इनमें से कौन सी, किस पे ओवरराइडिंग होगी या नहीं? ये होगी सी का होगा इसके पास, ये इसका पेरेंट क्लास है, सी इसकी पेरेंट क्लास है, इस डी ओके क्लास सर। की सर सी ये पेरेंट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड जो हम लिखते हैं इनमें कुछ अगर ओवरराइडिंग करते हैं तो हो जाती है, ये पूछना। जी हो जाती है, ओवरराइडिंग हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट इज के किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, किसी भी क्लास का, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ओके, अगर मैं यहां पे ये लिखता हूं कि a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू न्यू a, तो दिस इज रॉन्ग, ये मुझे एरर देगा। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो डिक्लेयर हुए उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, दिस इज रॉन्ग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर कर लें लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर करना है वो किसी कंक्रीट क्लास का हो। ये देखेंगे मैंने लेफ्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन उसके अंदर जो इंस्टेंशिएट किया उसका जो सुपर सब क्लास थी, लीफ क्लास थी सी, उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराया, ऐसा मुमकिन है, ये सही है। इसी तरह बी भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, मैं यहां पे न्यू बी लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्टोर कराया जा सकता है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इवन दो कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा जा सकता है, कंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी उसको इंस्टेंशिएट नहीं कराया जा सकता। हाँ, उसके अंदर उसकी जो सब क्लास कंक्रीट है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराया जा सकता है। तो ये जवाब आपने याद रखें, जैसा कि ये किया गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहां तक खत्म हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड है तो वो मुझसे कर सकता है। 2 मिनट के बाद इसने ऑफ हो जाना है, 3 मिनट के बाद, तो उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट इंटरफेस शुरू करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? ओके जी, द नेक्स्ट इज इंटरफेस। इंटरफेस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलती जुलती एक चीज है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम जानते हैं कि हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम पार्शली इम्प्लीमेंटेशन नोन है हमारे पास और पार्शली इम्प्लीमेंटेशन अननोन है, कि कुछ चीजों को हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम कर ही नहीं सकते। तो जिन चीजों को हम जानते हैं उनकी हम बॉडी दे देते हैं उन मेथड्स की, जिनको हम नहीं जानते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करके उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। इंटरफेस, इंटरफेस एक ऐसा टेम्पलेट है जिसके अंदर हम फुली एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, कि हम किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन को नहीं जानते। इससे पहले भी एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का वर्ड यूज होता रहा है। इंटरफेस हम किसको कहते थे, कि वो चीज जिसके थ्रू हम किसी चीज को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार का इंटरफेस क्या था, कि स्टीयरिंग है हमारे पास, हम उसके थ्रू उस कार के पहियों को घुमा सकते हैं। हमारे पास गियर है, वो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम गियर चेंज करते हैं। इसी तरह हम मोबाइल के टच स्क्रीन के डिफरेंट फोल्डर से, ये हमारे पास इंटरफेस है जिसके थ्रू हम किसी को डायल कर सकते हैं नंबर। एटीएम मशीन का इंटरफेस है जिसके थ्रू आप टच स्क्रीन के थ्रू या बटनों के थ्रू हम विदड्रॉ अमाउंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटरफेस हैं। लेकिन जावा के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट, एक कंक्रीट चीज जो है, कैटेगोरिकल चीज बनाई जाती है, उसका नाम भी इंटरफेस है। ये इंटरफेस ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है जो कि उस तरह से पढ़ा,
इंटरफेस ये है कि हम जब किसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम इंटरफेस बना सकते हैं। मसलन कार बनाने से पहले भी हमें पता, अच्छा कार के डोर होने चाहिए, कार की स्टीयरिंग होना चाहिए, कार की लाइट्स होनी चाहिए। इवन दो कि हम कार बनाना नहीं भी जानते, तो हम सबसे पहले उसका इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी चीज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में दो ही चीजें होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, दूसरे अगर आपने वेरिएबल्स रखने हो तो वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं और फाइनल होते हैं। कि आप जो चीज एक